नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं PR ढाका। आज अपन बात करेंगे जो अपनी सुजस की प्रश्नोत्तरी चल रही है उसके क्लास नंबर 3 के बारे में। तो 2 क्लास अभी तक आपने नहीं देखी, तो पहले वो दोनों क्लास देखना, उसके बाद अपन ये वाली आप क्लास देखना। तो शुरू करते हैं आज पहले मोटिवेशन लाइन के साथ कि सफलता बहानों से नहीं मिलती, वह दर्द, अनुशासन और रोज़ खुद को हराने की हिम्मत से पैदा होती है। जब सब रुक जाए तुम आगे बढ़ो। और हर जीवन में आपको पता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास पूरी देखना, आधी अधूरी क्लास लेके मत छोड़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। और आप सभी को पता होगा ये अपने राजस्थान की भूगोल की बुक है, और जो अब तक आप खुद देखोगे प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर जो परीक्षा पैटर्न पर टू द पॉइंट कंटेंट है। ठीक है, आपको ये राजस्थान में किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे RPC का सबसे हार्ड पेपर हुआ था अभी SI टेलीकॉम का, उसमें 16 क्वेश्चन आपके भूगोल के पूछे थे। 16 में से 16 क्वेश्चन अपनी इस बुक से आए। चाहे आप परिचालक की बात करो, चाहे आप वाहन चालक की बात करो, भूगोल के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में, भूगोल और अर्थव्यवस्था की बुक से आपको मिल जाएंगे। ये बुक 41 जिले और 7 संभाग पर आधारित है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, और एक प्रकार से टू द पॉइंट कंटेंट में ये आपको पूरा का पूरा मैटर इसमें दिया जाएगा। तो एक बार ये बुक ज़रूर देखें। जिसको ऑनलाइन चाहिए वो आप कमेंट कर देना, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपको। बाकी पूरे राजस्थान में सभी बुक शॉप पर ये उपलब्ध है। अब देखो अपनी है क्लास नंबर 3, तो पहले वाली क्लास देख लेना आप जो आपने नहीं देखी। शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन आज का। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आराम से इसको पढ़ना, वीडियो को रोकना और पहले अपना खुद का आंसर देना कि क्या आएगा। ठीक है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और आगे आपको एग्जाम में लंबे टाइम तक ये याद रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन अपन ने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे, और एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हाल ही में फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की क्या हुई है 32वीं बैठक में राजस्थान की उपलब्धियों और मांगों के संदर्भ में इनमें से आपको विचार करके बताना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 3 आएगा, 2 3 4 आएगा, 1 2 3 और 1 2 3 4 सारे आएंगे, ये आपको बताना है इनमें से। तो पढ़ो कि क्या क्वेश्चन है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हाल ही में आयोजित हुई है, कहाँ पे? फरीदाबाद में। उसमें राजस्थान की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। देखो पहला है कि भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्य प्राप्त करने के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। आपको बताना है कि पता है कि आपको प्रथम स्थान है या नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। अगला है कि विश्व की वृहद अन्न भंडार योजनाओं में प्रथम चरण में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 700 गोदामों का कार्य पूर्ण कर राज्य ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करा है। और ये पूरा का पूरा जितने भी है सुजस हैं, एक प्रकार से आपको सिलेक्शन प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है। इतना डीप क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे RPC हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, आपको इसमें से गलत नहीं होगा, आपने अच्छे से पढ़ा है तो शीर्ष स्थान हो गया अन्न भंडार योजना में 500 मीट्रिक टन क्षमता और 70 गोदामों के निर्माण कार्य पूर्ण करने में। ठीक है, राज्य में पुलिस का औसत, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम ध्यान रखना 21 मिनट से घटाकर अब लगभग क्या है 13 मिनट पर आ गया है। और आपके बागड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड BBMB में राजस्थान के, देखो राजस्थान से पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करा है। ये 4 ऑप्शन है, आपने सोच लिया होगा कि क्या आंसर आएगा, तो आप वो आंसर बता दो। ठीक है, कुछ भी हो आप मन में ज़रूर सोचो, कहीं गलत होगा तो सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, और बहुत मेहनत की जा रही है, और ईमानदारी से आप कमेंट ज़रूर करा करो कि आपकी ये क्लास कैसी लगी है, और तभी अपन क्लास वाइज कंटिन्यू ले रहे हैं। जितने भी देखो आप कमेंट ज़रूर करना। तो सारे के सारे ऑप्शन ही आपके सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। ध्यान रखना कि देखो कि भारतीय बीज सहकारी समिति सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, वृहद अन्न भंडार मीट्रिक टन 70 गोदाम में पूर्ण करने में देश में शीर्ष स्थान है। राज्य में पुलिस औसत आपके रिस्पॉन्स टाइम में 21 से घटाकर कितना कर दिया 13 मिनट। और भाखड़ा व्यास पर आपके प्रबंध बोर्ड में
पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या राजस्थान से 2 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 4 कर दी है। तो इसकी आप क्या पढ़ोगे कि क्षेत्रीय परिषद जोन आपकी 32वीं बैठक कहाँ, फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पे, आपके हरियाणा में। अध्यक्षता अमित शाह ने करी और राजस्थान का प्रतिनिधित्व आपके सीएम भजन लाल ने करा। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। इसकी उपलब्धि आपने देख ली है जो आपने दी थी, ठीक है। पुलिस रिस्पॉन्स टाइम 21 से घटाकर 13 मिनट हुआ है, ठीक है। और अन्न भंडारण में भी आपने देख लिया कि इसमें क्या आपका प्रथम स्थान है। बीज समिति में भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता में राजस्थान नंबर 1 पे। एक ये चीज़ आप ध्यान रखना, POCSO पॉक्सको एक्ट के मामले में का निस्तारण समय भी 58 दिन से घटाकर आपके 48 दिन हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। और ऊर्जा, सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। और सौर ऊर्जा वाला एग्जाम में तो क्वेश्चन हर बार आपके अधीनस्थ बोर्ड या RPC पूछते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कंटेंट आपके कवर होगा। अब देखो हेल्थ में देख लो, पूरा डिटेल से एक एक चीज़ इसमें आपको दी हुई है। राज्य की 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा कवर के तहत राजस्थान में सर्वाधिक है, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा में भी राजस्थान प्रथम, आपके सौर ऊर्जा स्थापित में भी राजस्थान प्रथम, ठीक है। बीज समिति में, बीज सहकारी समिति में भी राजस्थान प्रथम, ठीक है। ये फर्स्ट स्थान आपको एक साथ याद रखना। जल संसाधन अपडेट, ये आपने देख लिया। भाखड़ा व्यास प्रबंधन में राजस्थान के जो पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, आराम से पढ़ो, एक सेकेंड आराम से पढ़ो और इसका आंसर देना। और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये हाल ही में राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और गैर आपके संचारी रोगों की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए किस आपके विदेशी विश्वविद्यालय के साथ क्या है एक समझौता ज्ञापन या MOU हस्ताक्षर करें हैं। इनमें से आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इनमें से आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। वीडियो रोक के सोचना कि क्या इसका आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है और सूजस में काफ़ी ये चर्चा में रहा था, ठीक है। यहाँ पे सूजस हो गया, आपके PIB हो गया, और सरकारी जितने भी जो वेबसाइट है सबसे उठा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे भाई नवंबर ख़त्म होगा तो इस क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव में से भी आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ऐसी सीरीज़ ये आपके लिए तैयार की गई है। तो इसका सही आंसर होगा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना कि राजस्थान की चिकित्सा विभाग ने चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के साथ MOU करा है। अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ठीक है, कैम्ब्रिज। देखो राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ क्या है आपके MOU करा है। इसका उद्देश्य वही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, शोध कार्य रिसर्च में तेजी लाना, स्वास्थ्य क्षमताओं का निर्माण करना, ठीक है। इस क्षेत्र में MOU के माध्यम से विशेष रूप से गैर संचारी रोगों की रोकथाम होगी, ये आपने पढ़ लिया। और ये इसके लाभ है। जो क्वेश्चन आएगा वो आपको यहाँ से PYQ के तौर पर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके 13, अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है, आराम से पढ़ो इसको। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत जो कथन दिए गए उनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। और 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। देखो पहला ऑप्शन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों की से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राहत प्रदान करना, ठीक है। योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से ग्रसित को 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना। निःशुल्क उपचार के अतिरिक्त लाभार्थी बच्चों को, देखो योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से ग्रसित बच्चों को 50 लाख तक का निःशुल्क उपचार करवाना। निःशुल्क उपचार के अतिरिक्त लाभार्थी बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देना। और दुर्लभ बीमारी का ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एम्स जोधपुर
और आपके JK लोन अस्पताल जयपुर के चिकित्सा अधिकारियों की अधिकृत स्वीकृति की गई है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आपने पढ़ लिया होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई। तो आपके सामने ऑप्शन है ABCD, इनमें से क्या आंसर आएगा आप भर दो, फिर अपन इसको आगे शुरू करते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो इसका उपयोग आंसर है कि 1 2 3 4 सारे ही आपके सही है। और ये आपके चारों के चारों क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग भी बनाओ आपको, तो कैसे भी बनाओ, कथन निष्कर्षण में भी दे सकते हैं और आपको कैसे ही क्वेश्चन ये दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें का उद्देश्य क्या है, दुर्लभ बीमारियों के लिए आपको पीड़ितों की 18 वर्ष से कम आयु बच्चों को राहत प्रदान करना और दुर्लभ बीमारी के ग्रसित बच्चों को 50 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार देना। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी हर बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देना। दुर्लभ बीमारी के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एम्स जोधपुर और JK लोन अस्पताल जयपुर को चिकित्सा अधिकृत किया गया है। और यही इसके आपके सामने इसकी पूरी डिटेल से भाई क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना दुर्लभ बीमारियों के लिए, और उद्देश्य है इसकी बीमारियों को, दुर्लभ बीमारियों को पीड़ित बच्चों को आर्थिक संबल देना। 18 वर्ष से कम आयु बालक बालिकाएँ पात्र है। इसमें लाभ है 50 लाख तक का निःशुल्क उपचार है। इसको भूलना मत भैया आप, ये 50 इधर लिख देता हूँ मैं, 50 लाख है। वहाँ पे ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा 5 लाख, ठीक है, दूसरा आपको दे देगा कोई 10 लाख, एक ऑप्शन 50 लाख, एक दे देगा 15 लाख। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कितने लाख, आपके 50 लाख और 5,000 रुपये प्रति माह। तो इस चीज़ को अभी तो आपको याद है पर एग्ज़ाम में आप भूल सकते हो, तो 50 लाख ध्यान रखना, ठीक है। 100 का आप जैसे आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना कि 1 करोड़ का यहाँ से 1/2, ठीक है, और 5,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे इनको मिलेंगे। इनका आधार है भारतीय सरकार का राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति 2021 के तहत ये सूचीबद्ध बीमारियों को लेंगे और आवेदन जन आपके आधार के माध्यम से ऑनलाइन होंगे। प्रमाण पत्र आपको पता चली गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन, देखो आराम से इसको पढ़ना और इसमें से आपको बताना है कि सत्य कथन ये दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है। जोधपुर पाली मारवाड़ आपके इंडस्ट्रियल एरिया JPMIA परियोजना के तहत इनमें से आपको विचार करके बताना है कि जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में। और सूजस में पूरा इसका आर्टिकल आया था, पर सूजस देखो एक पढ़ना, उसमें से बहुत डिटेल से चीज़ें निकालना और एक्स्ट्रा चीज़ें जो एग्ज़ाम में और पूछी जा सकती है अलग वेबसाइट से, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक ही क्लास में दी जाएगी। और इसको आपको PDF के तौर पर कई बार पूछते हैं तो एक साथ ही डालेंगे। तो आप ज्ञान सरोवर जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लो, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि डेली क्लास आपको मिलती रहे। यहाँ पे आपको अभी टाइप हो रही है, उसके बाद आपको ये PDF तौर पे वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर लो, सर्च करते ही आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल सबसे ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। तो ये परियोजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC के अधीन पश्चिमी राजस्थान में रोहट और कांकणी के मध्य विकसित की जा रही है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, ठीक है। इसके क्रियान्वयन के लिए गठित रिडको नामक विशेष उद्देश्य वाहन SPV में रिको और आपके NICDC भागीदारी क्रम से 51 और आपके 49 है। इस परियोजना में कुल लागत आपके 4,380 करोड़ रुपए और इसकी जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर द्वारा होगी, क्या, जोधपुर पाली मारवाड़ आपके इंडस्ट्रियल एरिया की। और इसका प्रथम फेज में 442 हेक्टर क्षेत्र में कुल 1279 औद्योगिक प्लांट विकसित किए जाएंगे। बताना है आपको इसमें से क्या इसमें ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो RPC में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपके किस में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड ग्रेड में अगर क्वेश्चन बना तो डायरेक्ट ही अभी मैं बता दूंगा वहाँ से ये क्वेश्चन उठा लेंगे। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा आपके सामने 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो कुछ चेंज करेगा तो वो लागत में चेंज करेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो जो एग्जामिनर होता है उसके पास चेंज करने के लिए 2-3 ही चीज़ें होती है, ठीक है।
एक तो कोई राशि दी हुई है वो चेंज कर देता है, ठीक है। एक आपकी कुल लागत उसमें कितनी होती है वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखना। आप देखो मैं दिखा देता हूँ। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो बहुत मेहनत की जा रही है, रियल बताना आप खुद देखोगे ऐसा कंटेंट कोई नहीं करवा रहा है, क्योंकि ऐसे सूजेस में आप खुद देखोगे तो बहुत मेहनत लगती है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे दिन इनमें मैं कंटेंट में मेहनत लगती है तब जाके आपके सामने पूरा का पूरा आपके सामने निचोड़ आता है एक प्रकार से। जैसे ऐसे नहीं होता है कि जूस वाले में अपन दुकान पे जाते हैं तो आपको तो जूस निकाल के वो एक गिलास में दे देता है, पर उसके पीछे जो पूरी प्रोसेस होती है आपको तो ये प्रकार से जूस मिल रहा है और ना आपके इसमें कोई पैसे लग रहे हैं, ठीक है। कोई भी पैसे आपके नहीं लग रहे, पर आपको एक लाइक और एक कमेंट आप ईमानदारी से कर दिया करो, बस वही बहुत है, ठीक है। ये एक प्रकार से जो सिलेक्शन कंटेंट है तो वो आपके पास आता रहे। देखो, पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया का विकास रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप के रूप में किया जा रहा है। किसके लिए? रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप के रूप में किया जा रहा है। लोकेशन रोड पाली और आपके कांकाणी जोधपुर के बीच हो रहा है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। एक तो लोकेशन रोड पाली और कांकाणी जोधपुर के बीच में किया जा रहा है रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप। कॉरिडोर में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा है। और एजेंसी देख लो, इसमें एजेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो एजेंसी है, एक तो है आपके रिडको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और आपके इसमें जो शेयर होल्डिंग है, जो देखो इसका कितना है रिडको का, एजेंसी तो हो गई रिडको, देखो एजेंसी कौन सी होगी, एक सेकेंड, एजेंसी तो हो गई आपके रिडको, राजस्थान इंडस्ट्रियल देखो कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और शेयर होल्डिंग में रिको का तो 51 है। ये जो एग्जाम में दिनेश बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इनका परसेंटेज पूछ सकता है और ये आपके लोकेशन पूछ सकता है। शेयर होल्डिंग 51 और NICDC का 49 है। कुल निवेश राशि देखो ये है, अनुमानित कुल निवेश राशि है आपके 4,380 करोड़ रुपए, ठीक है। और कुल जो क्षेत्र है इसका वो 3,286 हेक्टर, फेज ए में 662 हेक्टर, जलापूर्ति इसमें राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, ठीक है, 48 MLD पानी स्वीकृत किया गया है। जो अब यहाँ पे ऑप्शन में आ जाओ आप, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में, इसकी जो जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर से की गई। अब ऐसे आपको क्वेश्चन घुमाएगा, इसी से पता चलता है जो सूजेस की अपन प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, इससे आपका एक प्रकार से एक दिमाग खुलेगा, एक वाइल्ड थिंकिंग होगी कि जो एग्जामिनर है वो क्या चेंज कर सकता है। राजीव गांधी की जगह यहाँ पे इंदिरा गांधी आपके नहर लिख दिया, ठीक है। तो एक नॉर्मली जो सूजेस पढ़ते हैं, नॉर्मली एक रीड करते हैं, तो उसमें तो अपन इतना ध्यान नहीं देते यार क्या चीज़ें याद रखनी है क्या नहीं। और क्वेश्चन से अपन आपकी चीज़ें क्लियर करोगे तो आपको ध्यान रखेगा कि क्या चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम में यही तो होता है, एग्ज़ाम में आपको पता है कि जो 60% है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मतलब ना इतने हार्ड ना नॉर्मल, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। और 60% ही आपको पता है कट ऑफ डिसाइड करते हैं, और 60% में जो गलत होने वाले क्वेश्चन है वो आते आते गलत होते हैं। तो इसीलिए अपनी एक वाइल्ड थिंकिंग यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। और रोज़गार के लिए 55,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार, पर यह ध्यान रखना राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से। और इसकी जो निवेश के लिए 4,380 करोड़ और क्षेत्र है 3286 हेक्टर। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर इंडिया जी कैसे पूछ देता है कौन सी जयंती थी, 150वीं जयंती, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप विचार करो, ठीक है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बताना है कि भारत पर्व कार्यक्रम हुआ था और उन पे आपको विचार करके सत्य कथन का चयन करो। इनमें से भाई 3 ऑप्शन है, बताओ क्या तीनों सही है या एक सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। मुख्यमंत्री CM भजनलाल ने गुजरात के केवडिया नर्मदा जिला में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधन किया, इसलिए अपन को पढ़ रहे हैं, वरना इसको अपन पढ़ते भी नहीं। राजस्थान से इनडायरेक्ट रूप से ये जुड़ा हुआ है। ये भारत के श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात करने वाले इस पर्व में भारत पर्व
भारत पर्व आयोजना की शुरुआत वर्ष 2016 से की गई थी। इस कार्यक्रम में देखो अपना देश अभियान के तहत देश की विविधता को समझने और अपनी संस्कृति से जुड़ने पर जोर दिया गया है। अब आप बता देना इसका क्या आंसर होगा। ये होगा कि ये होगा कि ये होगा या ये होगा, आपके सामने है। और जल्दी से बता के पॉज कर दो वीडियो, फिर आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें याद रहेगी। देखो तो इसके सारे ही आपके सही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने गुजरात में केवडिया जो नर्मदा जिला में आता है उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इस आयोजन कार्यक्रम को संबोधन करा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से भारत पर्व का आयोजन की शुरुआत 2016 से हुई थी। कार्यक्रम में ध्यान रखना देखो अपना देश अभियान के तहत देश की जो विविधता है वो अपनी संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया गया है। ये आपके सामने सरदार पटेल की 150वीं जयंती थी। भारत पर्व कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री ने यहाँ पे संबोधित करा। आयोजन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में हुआ। भारत पर्व की शुरुआत 2016 से हुई। थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश, ये इनकी थीम है। तो अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अपने आज पार्ट 3 हो गई, ठीक है। ऐसे ही अपनी सीरीज़ ये आप चाहते हो हमेशा ही अपन इसको करें तो बहुत ही एक प्रकार से सिलेक्शन आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा लेवल, बहुत ही क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। तो बस आप लाइक कमेंट ज़रूर करना कि आपको रियल में आपको कैसी चली। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, पर जब क्वेश्चन बनते हैं ना, राजस्थान का अगर कोई क्वेश्चन बना तो वो सूझत से बनता है। और इतना इसको डीप सारी वेबसाइट वगैरह जितनी भी ऑथेंटिक कंटेंट है वो आपको एक साथ मिल जाएगी। और पीडीएफ भी आपको ज्ञान सरोवर आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, ठीक है। तो कमेंट आपका ज़रूर करना, सारे कमेंट मैं देखता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।